एंड वेलकम टैलेंट न्यूज़ की स्क्रीन से मैं हूं गुल नौखेज़ अख्तर और मेरे साथ हमेशा की तरह मौजूद हैं मेरी को एंकर सुमेरा मिर्ज़ा। ख़वातीन व हज़रात, आपने मकबूल कहानी हीर रांझा तो सुनी होगी, उसके एक कैरेक्टर आज हमारे पास मौजूद हैं, जनाब रांझा साहब। तेरी खैर होवे डोली चढ़ जान वालिए, कौल हार के ते प्यार नू कौला फड़ाण वालिए। अरे असी आशिक लोग हाँ। मुझे लगता है आप फ़कीर लोग हैं। बस कर दे पाइया, तू ध्यान या लड़ाइयाँ शुरू कर दे। ख़वातीन व हज़रात, हमारे आज के मेहमान एक ऐसी शख्सियत हैं जिन्हें मैं बहुत अरसे से जानता हूँ। उनका ताल्लुक़ मुल्तान से है और ये एक ऐसी शख्सियत हैं जिनको मैंने देखा है कि इन्होंने कितनी मेहनत से अपना मकाम और मकान बनाया। ये कॉमेडियन भी हैं, ये गुलकार भी हैं, कुछ 5-6 आवाज़ों में ये गुफ्तगू भी कर लेते हैं। इनकी अपनी लैंग्वेज क्या है, ये खुद क्या है, इस वक्त टॉप पे हैं। हमारे जो कॉमेडियन हैं उनमें इस वक्त टॉप का नाम है जनाब नवाज़ अली। थैंक यू मैं बेहद मशकूर हूँ नखेज़ भाई आपका, सुमेरा जी का और रांझा जी का कि आज आपने अपने प्रोग्राम में मुझे बुलाया। टेक इट ईजी, एक बार मुस्कुरा दो, बहुत अच्छा नाम। और अल्लाह ताला आपके प्रोग्राम को कामयाब करे। और जो काफ़ी प्रोग्राम आपके चले भी हैं, लोगों ने बहुत पसंद किया है आपके चैनल को भी। मेरी ढेर सारी मोहब्बतें, ढेर सारी अपनी जितनी मेरी फैमिली बैठी है, बेटियां बैठी हैं, सबको मेरा सलाम भी है। जनाब अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे। थैंक यू। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ मुखातब की कीता पाई है, तो दुआवां ही देन लग पे हैं। लेकिन ये दुआएं देना फ़र्ज़ है भाई। सानू को फकीर ना ये समझी। वाहिद रांझा है जो चौक में एक्सरे दिखा के मांग रहा था। रांझा साहब, अब आप ठीक रहे हैं? ओए बस कर वो पाइया। कॉमेडियन है, इस वक्त टॉप के कॉमेडियन है। आप कोई बात करेंगे जो भी नहीं, ਅਸੀਂ भी आशिक है। कासा सानू इश्क ने फड़ाया है। और इश्क ने फड़ाया ना, उन्हें तेन कान फड़ावांगे। ठहर दे जरा। तो भी यार ते राली गए ने दोवे जने। अच्छा जी, असल में वो बेचारी जो हीर इसके साथ मोहब्बत करती थी नुखेज़ भाई, बस वो दौर कुछ और था। उस टाइम बंदे ही नहीं सन लभदे। हाँ, सही बात है। वरना इस दौर की अगर हीर ऐसी शक्लें देखें, ऐसी शक्लें मार्केट में यही आ रहे हैं। मार्केट में उस वक्त थे ये। आज के दौर की हीर होती ना, उन्हें इजी लोड ही इतना करवाना चाहिए। सही बात है। और इसको उसने बिजी लोड कर देना था। बिल्कुल ये भी है। हाँ, तो ये आज दा फॉर्मेट बिस्ती प्रोग्राम है। नहीं, आप रांझे हैं हमारे लिए। मैं एक बात रांझा साहब याद रखिए, आप प्रोग्राम में तशरीफ लाए हैं हैं जी। तो हमारा फर्ज बनता है कि हम आपको मारें, यानी हम आपकी इज्जत करें। यस, ठीक है। आजकल इसी हम आपकी इज्जत करने की कोशिश करेंगे। अच्छा भाई, पुतड़े लाहौड़े सुबह को जोड़े तो शाम को जोड़े। ये देखें, वाह। नवाज भाई, आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में। थैंक यू वेरी मच, मेहरबानी। नहीं, बैठना है आपने। अच्छा भाई जान, इसके बाद बात स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ये बताइए, ये जो तगो-दो का दौर है, इतना मैं खुद गवाह हूँ इस चीज़ का, ये कैसे शुरू हुआ, कब से शुरू हुआ? मुल्तान से आप आए लाहौर, ये कब की बात है? ये असल में काम तो स्टार्ट मैंने 1978 से किया। थिएटर का आगाज़ जो है जंग के फौरन बाद। यस, बिल्कुल ही उसी तरह। Exactly. और उसके बाद फिर थिएटर मुल्तान किया तो 1990 में मुझे सईद खान साहब, रंगीला साहब जो हैं, वो मुझे लाहौर लेकर आए। ये ख़वातीन हज़रात, रंगीला साहब जो हमारे मारूफ एक्टर थे, कॉमेडियन, मारूफ, बहुत बड़ा नाम, उनका असल नाम था सईद साहब। सईद साहब जी। ये इनको भी नहीं पता होगा। वाह। अच्छा, आपको पता है जी, रंगीला साहब माशाल्लाह इतना बड़ा नाम थे, इसके बावजूद कुछ लोग उनकी कॉपी, ये एक एक्टर है चवल सा, अजहर रंगीला उसका नाम है, एक वो कॉपी करता फिर रहा है। निहायत ही कोई घटिया किस्म की वो एक्टिंग करता है। होए गए को असल में प्रोग्राम यकीन है ना, वो हो अपने आप वो सुपरमैन भी बनता है। सही बात एक दिन सुपरमैन बन के वो ऊपर उड़ा, ऊपर आंधी चल गई। लोकेशन ही भूल गया मैंने कहाँ उतरना है। देखें ना। और मुझे नहीं पता उन्होंने, रंगीला साहब ने उसको अपना बनाया भी शागिर्द या नहीं। दुनिया में कहता फिरता मैं उनका शागिर्द हूँ, रंगीला साहब। चलो खैर नहीं है तो पावे नहीं है। नहीं, लेकिन और रंगीला साहब के बच्चे इतने, उनको अपने बच्चे याद नहीं थे, तो सही वो बात है। शागिर्द कहाँ से याद रहे। याद होंगे। और मैंने सुना है कि मोहल्ले में भी उसकी अजहर रंगीला की कोई इज्जत नहीं। हाँ होएगी, रांझा साहब, होएगी नहीं होगी कि चलो पर पाइए, ताड़ी ना गल करो। आपसे बात करने लगे हैं। नवाज भाई ये बताइए, 78 से आपने आगाज किया, रंगीला साहब आपको लाहौर लेके आए। जी हाँ सर। रंगीला साहब लाहौर लेके आए, इससे क्या मुराद है? उन्हें पांडे तो आने यानी वो आपको मिले कहीं मुल्तान में? असल में मैं जब मुल्तान में परफॉर्म करता था, एक तो सर मेरी कहानी इस फील्ड में आने की एक बड़ी अनोखी सी कहानी, मैं अपने ऑडियंस से, अपने बहन भाइयों से ये शेयर करूंगा, और अपने जितने जो चाहने वाले इस टाइम आपका चैनल भी देख रहे हैं। मेरे 50 साल पहले अम्मी अब्बू की डेथ हो गई थी, तो मैं उस टाइम 10 साल का था, तो मेरी छोटी बहनें मेरी गोद में थी।
तो पालने वाली तो अल्लाह की ज़ात है, रब ने मेरी बस ड्यूटी लगा दी। तो मुझे शौक था पेंटिंग का। मैं 5 जमातें सिर्फ पढ़ा हुआ हूँ। तो मैं एक रात में 2 बायोलॉजी की बुक्स बनाता था। बगैर देखी मैंने इलामा इकबाल बनाया, बगैर देखी मैंने कैद आज़म बनाया, बगैर देखी मैंने टीपू सुल्तान बनाया, बगैर देखी मैंने ये और अब भी मैं बगैर देखे मैं बायोलॉजी की बुक्स में आज भी अगर एक पर्चे दूं ना तो मैं फर्स्ट डिवीजन में पास हो सकता हूँ कि पैरामीशियम क्या है, यूग्लिना अमीबा कभी मरता नहीं है, न्यूक्लियस किधर होता है। तो ये सब कुछ 5 जमातें पढ़कर फिर उसके बाद इतना कुछ बना लिया ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ एक हीर दी फोटो बना दी खाता फिरना पिया। मैं अभी आपको लेके जाता हूँ, वहाँ लित्तर होता है हीर के नाम का, वो जब आपको 2 पढ़ेंगे ना आप सीधे हो जाएंगे। तो भाईजान अच्छा, आप बुनियादी तौर पे फिर इसका मतलब ये हुआ यू आर एन आर्टिस्ट, बेसिकली तो आप आर्टिस्ट हैं। असल में नखेश भाई आप आज के बच्चा आप देख लें, मैं ये बात भी कि हमारे दौर में टीचर जो है रफ कॉपी और बॉल पेन यूज नहीं करने देते थे कि इससे लिखाई खराब होती है क्योंकि आपकी लिखाई तेज चलती है। कलम का इस्तेमाल, अब आप MA पास बच्चे की भी रिटर्न देख लेना तो आपको लगेगा यार क्या है ये किसी डॉक्टर की लिखाई, ये किसी की है और डॉक्टर ही पढ़ सकता है। वरना तो आपको पता है डॉक्टर भी जिस तरह के आ रहे हैं। मैं एक डॉक्टर पे गया, मैंने कहा डॉक्टर साहब मुझे सर्दी लगती है, कहते उन्होंने 2 जर्सियां लिखती हैं जर्सियां पहना करें। तो अब हैरान कुन बात है। तो मुझे ना सैयद मोहसिन गिलानी साहब, वो मेरे उस्ताद हैं, वो मेरी दुकान पर ना मेरी तेल इत्र की दुकान थी। तो वहाँ ना वो एक रेडी चावलों वाली खड़ी होती थी, तो वहाँ वो रेडियो पाकिस्तान से ना वहाँ चावल खाने आया करते थे। तो मेरी बनाई हुई पेंटिंग्स वो रेडियो पाकिस्तान और वो कैंट का एरिया बिल्कुल साथ साथ ही है। तो वो चावल खाते वो मेरी पेंटिंग्स बनाई वो देखते थे ना। तो फिर वो उन्होंने अंदर वो रेडी वाले से पूछा ये अंदर बच्चों को फीडर बना के भी दे रहा है, ये क्या माजरा है। फिर उसने सारी ना उन्हें सुमेरा जी स्टोरी बताई कि यार इस तरह इनके वालिद साहब फीडर जो आपकी बहनें छोटी होती थी जी हाँ सर, उनके लिए आप बना रहे थे। मैं खुद मैं तेल का भी काम कर रहा हूँ और देखो तेल बहुत ज्यादा तालियां जी नवाज। बिल्कुल नुखेश भाई सबसे बड़ी जो चीज़ है कि तेल का काम और स्कूल के चार्ट का काम ये बड़ा मुश्किल सा काम है कि एक तुपका भी अगर आपका कागज पर गिर जाए ना तो वो तेल फैल जाता है। वो ना उस पर कलम चलती है, ना स्याही चलती है, ना रंग चलता है। तो आप कितनी सफाई से मैंने वो बनाना भी और वो काम। तो वो ना फिर सैयद मोहसिन गिलानी को जब ये पता चला तो फिर वो मुझे लेकर आए। उन्होंने कहा यार अगर इस तरह तो ये मर जाएगा जल्दी। मुझे वो फिर फील्ड में लेकर आए। फिर इस तरह फिर मैं 1984 में सईद खान साहब के साथ ना ओमान गया शो करने के लिए। वो लाहौर से कास्ट हुए, मैं मुल्तान से कास्ट हुआ। तो वहां मैं शो करने गया। जब उन्होंने मेरा काम देखा ना फिर सईद खान साहब ने कहा आपका असल शहर लाहौर है। तो मुझे फिर लाहौर में 1990 में सईद खान साहब ने कहा। वाह वाह। तो आपकी एंट्री भी जो है वो भी एज ए कॉमेडियन ही हुई है? जाहिर सी बात है कि असल में मैं आपको एक बात बताऊं कि मुझे खुद नहीं पता कि मैं, क्योंकि पेंटिंग भी एक फ़नून लतीफ़ा में नफीस भाई आ जाती है। आपको पता है इस तस्वीर में मैंने ये रंग भरना है, ये खूबसूरत लगेगा। अब मुझे भी पता कि यार इसी किरदार में मैं ये रंग भरूंगा तो ये कितना अच्छा लगेगा। तो देन वो चीज़ मुझे ना बड़ा आसानी पैदा हुई। रांझे को आप खूबसूरत कर सकते हैं। हाँ जी, ये मुकाबले हुस्न में भी गए थे, लोगों को इनाम हुए ने जुर्माना हुआ है। वजह जनाब आए बाऊ गल सुन, असल रांझा ते तू है। इन्हें वाकई जी रांझा राजी कीता है। देखो किसी दी खिदमत करनी, रिश्ते निभाने और बड़ी वड्डी गल है। एक कह दो वेखो मेरा रिश्तेदार हो के भी रिश्तेदार नहीं बनया। रिश्तेदार कहाँ था आपको? रिश्तेदार था दूरों। अच्छा दूर नहीं, लेकिन मेरा एक सवाल है नवाज भाई। जी सर। राजा साहब ये बताएं, आप गाते थे, ये वंजरी बजाते थे। हाँ जी, वंजरी बजाते। हमने फिल्म में देखा कि हीर भी गाना गाती थी। हाँ जी। तो हीर को गाना कैसे पता चला? वो तो गुलकारा नहीं थी। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ख्याल है मैंने सिर्फ चूड़ी देना आंदी थी? फिर वो गाने की क्लास लेना आंदी थी। अच्छा वो उसने गाना भी बांधा है, वो समझे कि मेरा वीर है। ओए गाना, ओए गाने फेरे आलिया, ये भी है। वो गाने फेरे आलिया। एक नवाज अजीम साहब की इजाजत हो, एक गाना पहले इनसे सुनते हैं, पता चले ये असली रांझे हैं कि अरे क्या कह रहे हैं, और हमारे साथ लो ये सुन लो। ये हमारे साथ सुमेरा की शक्ल में एक हीर तो नहीं है, लेकिन हम इन्हें वक्ती तौर पे तसव्वुर करते हैं कि ये उस हीर की आवाज। अगर ये काश हीर है तो मैं अभी रांझा बनने के लिए तैयार। मुझे आप कैदू भी बन जाएंगे। ओ वाह वाह। क्या बात है, बहुत अच्छी बात है सुमेरा, आपने तो कमाल कर दिया। लेकिन इससे शक हुआ थोड़ा सा मुझे रांझे पे। हाँ जी, आपको यकीन होना चाहिए, वो मैं समझ नहीं आई। वो राजा साहब जी भाई, हमारी ऑडियंस भी आपसे कुछ पूछना चाह रही है, तो ऑडियंस में से जी माइक दें और पूछें जी रांझे से क्या सवाल करना चाह रहे हैं। मेरा सवाल रांझा साहब से है
कि आपकी और हीर की शादी हुई थी? क्योंकि हमने कहानियों में पढ़ा है कि आप दोनों ही वफात पा गए थे। ओ मेरी ये भैना ना साड़ी शादी हुई तो ना इंतकाल, बस छेती च साडा हकीका हो गया। हकीका हो गया? हाँ मेरे वालिद साहब ने छेती थी, उन्हें कहा हकीका ते करो ना। नहीं, हकीका कैसे हो गया नवाज भाई? ओ सर बस हकीकत आप तो ये- अगर तो हीर रांझा हमशीर थे तो फिर तो चलो हकीकत। बहुत अच्छे। ओ भाइया सदियां बाद नहीं, साडी अच्छा भैन- अब आपको पता है आपकी हीर कहाँ है? हाँ बिल्कुल। वो साड़ी हीर में पता है, हाँ। वो कनाडा शिफ्ट हो गई है। लो कनाडा शिफ्ट हो गई? कनाडा शिफ्ट हो गई, उसे टिकटॉक बना दी है। बहुत अच्छे। आपको मुझे लगता है कनाडा वालों ने घुसने नहीं दिया। नहीं मैं जाना भी नहीं चाहता, चूंकि उन्होंने मैं पसंद नहीं जो जो टिकटॉक बना दी है। हाँ। मैं वो जे बनाने की इजाजत नहीं देता। नहीं, वाह, वाह। अच्छा तो उसने तो फिर इसका मतलब है वहां अपना कोई रांझा राजी कर लिया होगा। बिल्कुल। बहुत अच्छे। और बाबूजी दिल भी ते रांझा होता है, इन्हें राजी करना सही बात है, चाहिए। बिल्कुल सही आपने कहा। अच्छा ये मुझे बताएं हीर रांझा की दास्तान, हम नवाज भाई जी आपने भी माशाल्लाह सुनी होगी ये दास्तान। जी, हमने तो फिल्मों में देखा है, हाँ, वारिस फिल्मों शाह में साहब की सुनी भी है, क्योंकि हीर असल में उन्होंने लिखी एक वाली। एक बात रांझा साहब, जी जी आपको एक कैरेक्टर था हमने फिल्म में देखा, हाँ। मैं पूछना चाहता हूँ वो कैरेक्टर कभी आपको दोबारा मिला भी? कौन सा जी? वो आपकी फिल्म में एक कैरेक्टर था जिसने कहा था कि मैं हीर पे तो मेरी पहले ही नजर है। ਓਏ ਵੇਖਣਾ ਅਮਲੀਆ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦੀ ਮੱਤ ਤੇ ਖਬਰੇ ਕਾ ਚਰਨ ਟੁਰ ਗਈ ਹੈ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਠੇ ਜਿੱਡੀ ਕੁੜੀ ਸੂ ਤੇ ਸ਼ੀਂ ਜਿੱਡਾ ਕੰਮ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੂ ਅੱਛਾ ਵੇਖਣਾ ਤੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕਾਮੇ ਤੇ ਹੀਰ ਤੇ ਅੱਖ ਰੱਖੀ ਹੀਰ ਤੇ ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਦੀ ਅੱਖ ਰੱਖੀ ਓਏ हाय 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 हाय। वो कभी आपको ख्वाब में मिला हाय हाय, वो मिले नहीं जी मैनू। और क्या कहा उन्होंने? उन्हें भांगला दौरा मार के कहे और नंग दे बच्चे ऐसी कर रहे हैं और कुछ और कर। भाई वो पूरी बात नहीं बता रहे, उन्होंने ये भी कहा था कदों मेरे अल आ रहे हैं छेती ते 10। वाह, ये भी होगा। बिल्कुल। ख़वातीन हज़रात, ये जो हीर रांझा फिल्म थी ये मैं बताता चलूं, इसकी नुमाइश 19 जून 1970 को हुई। ओह इस फिल्म के फिल्म साज थे एजाज और मसूद परवेज, क्या बात है, और हिदायतकार और कहानीकार थे मसूद परवेज, वाह मौसीकार थे इसके ख्वाजा खुर्शीद अनवर, क्या बात है जी, और इसकी सिंगर थी नूरजहां। वाह इसके जो नगमा निगार थे जिन्होंने इसकी शायरी की वो थे अहमद राही साहब जी, और क्या बात जो इसके कैमरामैन थे वो थे मसूद रहमान। इस फिल्म में जो किरदार अदा किया रांझे का और हीर का, फिरदौस इसमें हीर बनी थी और एजाज दुरानी साहब ने रांझे का किरदार अदा किया था। आज हमारे पास एजाज दुरानी साहब तो नहीं है, अब हमारे पास रांझा दुर हैं। मतलब दुरानी तो नहीं है। अरे पाइया अब प्रोग्राम ने ओके ले जाना ये ब्रेक लानी है। रांझा साहब एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप खसूसन आपसे नवाज अंजुम साहब जी को जी मौजूद हैं। प्लीज। आपने अब शादी कर ली जब आपकी शादी वहां नहीं हुई? नहीं मैं सोच रहा हूँ कि कर लवा कुछ। अभी तक आपकी शादी नहीं हुई? नहीं मेरे म्यार ते जिन्हों मैं पसंद करना हाँ। उन्हें मेरी बांसुरी पसंद नहीं अब आती। कीजिएगा भी ना आप। क्यों जी? अब वक्त बीत चुका है। नवाज भाई कुछ खबरें होती हैं हमेशा की तरह जी, सुमेरा के पास, जी जी और ताज़ा तरीन कुछ खबरें हैं जी। तो मैं चाहूंगा उन पे जरा तबसरा ले लिया जाए। जी। जी सुमेरा, पहली खबर सुनो। नुखैस साहब सबसे हॉट इशू आपको पता है अटक जेल वाला चल रहा है। हाँ जी। अब जो एक खबर सामने आई है वो ये अच्छा है। ये ज़हन में रहे, कुछ लोग ये समझ रहे हैं कि ये अटक किले में हैं जो भी पॉलिटिकल हमारे कैदी हैं, वो अटक किले में नहीं अटक जेल में ये हैं। वाजे दोनों भी जगह कर दिया गया उन पे हाँ ये वाजे कि- किया कि गया, मैंने कहा हम भी वाजे कर साबिक जी, वजीर बहुत आजम जो है वो अटक जेल में है ना कि अटक किले में। जी बिल्कुल। अच्छा नुखैस साहब आज ये खबर हमें उड़ती उड़ती कहीं से मिली है कि जो बुशरा बीबी हैं, अहलियाँ हैं चेयरमैन पीटीआई की, उनकी डायरी एक मिली है जिसमें बहुत सारी चीज़ें सामने आई हैं। मसलन एक पॉइंट तो ये है कि उसमें ये लिखा हुआ है कि आला अदलिया को इनको कैसे प्रेशराइज करना है ठीक है। और ऐसा कि कोई नेगेटिव फैसला या इनके खिलाफ कोई फैसला ना आए। इन सबसे बढ़ के एक और बड़ी अजीब सी बात लिखी हुई है नुखैस साहब वो क्या? उसमें ये लिखा हुआ है कि उनकी डाइट के बारे में, जो चेयरमैन किनकी? पीटीआई अच्छा। उनकी डाइट के बारे में लिखा है कि सुबह उठते ही कहवा पीना है उन्होंने, अच्छा। शहद और जूस पीना है, ठीक है, ये उनका नाश्ता है। ठीक है। फिर दोपहर को वाइटामिन के साथ सिर्फ कबाब, गोश्त और फिश खानी। ये लिखने की जरूरत क्यों पेश आ रही है नुखैस साहब? आपके सबसे पहले तो ये बताइए मुझे, मैं वैसे एक नॉर्मल सा सवाल है, ये सारी चीजें किसी की डायरी पढ़ने की क्यों जरूरत पेश आती है? वाह सवाल तो ये बनता है। बहुत बिल्कुल। अच्छे। भाई लिखदा ही कोई ऐसे इसीलिए नहीं है देखिए ना, पाइया कि मैं एक पॉजिटिव नोट पे अपनी बात ख़त्म करूंगा। मेरा ज़ाती ख्याल है, देखिए ख़वातीन जब घर से जाती हैं, मेरा ज़ाती ख्याल है, मैं किसी की तरफ हमायत नहीं कर रहा, बिल्कुल सही। लेकिन ख़वातीन घर से जाती हैं तो वो अमूमन लिख के दे जाती हैं हस्बैंड को
कि ये फलां काम करने हैं फलां का, और खसूसन उस हस्बैंड को जिसको याद ना रहता तो हो। बुशरा बीबी कहीं जा रही हैं? मेरा ख्याल है, मेरा वैसे ख्याल है। जिस हिसाब ਨਾਲ ਚਾਰਟ ਲਿਖੇ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਸਬੰਡ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਕੋਈ ਮਾਮੂਲੀ ਆਦਮੀ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਗਰੀਬ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ ਕਮਾਈ ਸੀ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਂਦੀ ਸੀ ਉਹ। नहीं नहीं, उन्होंने जो लिखा है ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਰਟ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਹੀਰ ਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਾਂਦੇ राजा ਹੋਏ। साहब आपको वो आपको फ्रूट चार्ट दी थी हाँ बना वो के। फ्रूट एक और चार्ट भी जिसका आप जिक्र अच्छा, कर रहे हैं। बीवियां लिख देती हैं घर से, हस्बैंड का ये भी लिख देती हैं कि आपने इस वक्त ये दवाई खानी है। सवाल तो ये है ना कि ये लिखना बुरा कैसे हो गया। और वो जो आपने लिखा है वो आला अदलिया के खिलाफ, जी जी, उनको क्या प्रेशराइज उस डायरी में, मैंने भी ये खबर सुनी है, जी जी, उस डायरी में ये लिखा हुआ है कि ये तमाम हिदायत चेयरमैन पीटीआई के लिए तो फिर ये लिखने की जरूरत क्यों पेश आई आपकी भाई। नजर में? अच्छा मेरी बात सुने, कोई घर में कोई भी चीज लिख ले हो तो सकता है आप उन्होंने उसे अपने- उठा के कहें आपने ये क्यों लिखी, हो या तो सकता है पब्लिकली उन्होंने- लिखी हो। जी जी, मुझे ये लगता है कि ये डायरी किसी की लिखी हुई पर्सनल चीज है, एग्जैक्टली। तो हम उस पर डिस्कस करेंगे। उसको हमारे ज़हन में बचपन में होते थे ना, तो हम लिख लेते थे अकवाले ज़री ये हाँ फलाना। जी, हाँ अब मुझसे कोई पूछे कि आपने ये क्यों लिखे, जी मैं क्यों बताऊं। वैसे नुखैर साहब ये मेरा ख्याल है इखलाक से गिरी हुई हरकत है कि आप किसी की पर्सनल डायरी को पढ़ते हैं और फिर उसको पब्लिक भी करते हाँ, हैं। ये गलत बात है। हमें बहरहाल हमें उस पर्सनल डायरी में अगर कोई ऐसी चीज है जो आप एविडेंस का हिस्सा बना सकते हैं किसी भी Exactly. किस्म की, देन और बात है, अदरवाइज मेरा नहीं ख्याल किसी भाईजान चीज़ ये दौर भी डायरी का मैं लेकिन ये मैं आपको सुमेरा बताऊं, जी। ये मामला हर दौर में रहे हैं। बिल्कुल, अगर आज ये है तो आपको पहले याद होगा वो मियाँ साहब के दौर में जब उनके बेटे को वहाँ पेशी के लिए गए थे तो जी, उनकी जी, एक जी। तस्वीर वायरल हुई थी। एग्जैक्टली। वो गालिबन नैब में गए थे, ठीक है। जी उस जी, बैठे तस्वीर हुए पे एक भी चेयर के ऊपर वो बैठे तो हैं। ऐसी चीजें जब सियासी माहौल ऐसा बनता जा रहा है तो पहले भी ये हुआ, अब भी ये हुआ, फिर और इसको देख के लग रहा है कि आगे भी यही कुछ आगे भी होगा। यही कुछ तो होगा। ये दुआ करनी चाहिए कि हम इस माहौल से निकलें, किसी की जातियात पे कीचड़ ना बड़ी हो। अच्छी, ऐसा ही बहुत है, अच्छी। आप बिल्कुल। जितना किसी को, ये हो नहीं सकता कि आप किसी को मोहब्बत दें और वो आपसे नफरत करें। वाह वाह वाह, भाई बहुत यार। तो अच्छी बात यह है कि आपने अगर किसी जगह कोई गंदी हो गई है उसको धोना है तो उसको आपने साफ पानी से धोना है। ये नहीं हो सकता फर्श आपका गंदा है तो आप उसे गंदे पानी से धो बहुत अच्छे। वो मजीद गंदा हो जाएगा। बहुत अच्छे। आप कहीं प्यार दें, मेरा हर पार्टी से यही मुतालबा है, ख्वाहिश कह लें, मुतालबा कह लें कि आप अपने आप को बेहतर बनाएं। बिल्कुल। दूसरों की बुराई करने से बेहतर है कि अपनी अच्छाई बयान करें। वाह। मैं इसकी मिसाल दिया करता हूँ, मसलन मेरे पास कोई एक मोबाइल है, हम उसका नाम फर्ज कर लेते हैं सुपर मोबाइल, जी और एक और मोबाइल है जिसका नाम है गोल्डन मोबाइल। जी तो मैंने अगर टीवी पे ऐड चलाना है और मैंने कहना है सुपर मोबाइल बहुत अच्छा है, सुपर मोबाइल की क्या बात है, उसकी पिक्चर क्वालिटी अच्छी है, उसकी स्क्रीन बहुत अच्छी है, वो अनब्रेकेबल है, तो ये चल जाएगा इश्तिहार। बिल्कुल चलेगा। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि सुपर मोबाइल बहुत अच्छा है, गोल्डन मोबाइल नहीं लेना, हाय। वो बिल्कुल बेकार है, गोल्डन मोबाइल में ये प्रॉब्लम है, उसके स्पीकर में प्रॉब्लम है, वाह, वाह, वाह। तो ये एतराज ये एतराज टीवी वालों को भी होगा, गोल्डन मोबाइल वालों को भी होगा। वाह वाह भाई, ये तो निगरान वजीर आजम नहीं बन जाता। वाकई सही बात है। आप निगरान रांझे जो बने हुए हैं। अच्छा नुखैर साहब, ये निगरान वजीर आजम का क्या मुअम्मा है? अच्छा मुझे ये समझ नहीं आती, निगरान हुकूमत भी है, फिर उसके अंदर एक निगरान निगरान हुकूमत है। हुकूमत, बहरहाल, बिल्कुल। मेरा ख्याल है कि ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਿਰ ਨਾਲ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ। अच्छा, ਹਾਂਜੀ ऐसा अल्लाह कर लें तो करे- क्या ही अल्लाह बात है। करे पाकिस्तान का ख्याल रखने वाला बिल्कुल। कोई हो। आमीन, आमीन, अल्लाह आमीन। करे कि हमारे अंदर वो सोच पैदा हो कि हम आमीन। अपने अपने लीडरों की मोहब्बत से निकलें, बिल्कुल सही, हम पाकिस्तान के लिए सोचें, पाकिस्तान के लिए कुछ कर वाह। सकें। बिल्कुल सही। क्योंकि नवाज अंजुम साहब, जरूरत इस वक्त की जरूरत सबसे ज्यादा क्या है भला, क्या सर? कि रांझे को फैंटी लगाई जाए। इसकी वजह यह है कि रांझे की वजह से ही सारे मसाइल पैदा हुए हैं। कि मैं गलत मलत केस बनाए ने सारे। नहीं, आप हीर ना होती, रांझा ना होता, सिनेमा में ना आते, इनकी लड़ाई ना चलती, कैदो ना कैरेक्टर, एक विलन ना सामने आता, तो हमारे आज विलन ना होते। विलन ना ਕਹਿ ਦੋ रांझा ਨਾ साहब, ਕਹਿ ਦੋ ਨਾ ਮੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਚੂਰੀ ਖੋਹਦਾ, ਨਾ मैं ਭੁੱਖਾ ਰਹਿੰਦਾ। रांझा साहब, हीर सिर्फ चूरी खाने आती थी या कोई खाना वाना भी वो लेके आती थी? खाना खुना भी लियांदी सी। वो जिस खाने में बिल्ली मुंह मार देती थी ना, वो फिर इसके लिए लेके जाते। बहुत अच्छे काका। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, ये हर बात में इनको क्यों कहना पड़ता है हनूज बिल्ली दूर आती। राजा साहब ये बताएं, आपने अब हीर तो आपकी गिरफ्त से निकल गई, हाँ जी, कैदो साहब फौत हो चुके हैं, राम कभी राम। आपके ख्वाब में आए हो, कुछ कहा हो? आए अचानक ठुडे ठुडे मार के चला गया। इसका मतलब है बहुत प्यार करते हैं। टूटे होने ही बंदे ने सर। और मैं बुजुर्ग समझ के छाड़ता रहा। और कभी उन्होंने कुछ कहा भी आपको? उन्होंने कहा सर, और रंडियां ते रंडेपा कट लेंदियां ने पर छड़ नहीं ना कटण देंदे। ओए अग कोल पानी पिया होवे तो उबाले खावे ही खावे। एहो जे मुंडे ते अख चों सुरमा कढ लेंदे ने, ओ कुड़ी कढण वाली केड़ी औखी गल आ। वाह 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 वाह। वाह, क्या बात है।
भाईया तू तो मेरे सिर च सुहा पा दी है। लिया बाबा जी चाड़ दिया मतलब है, अच्छा रांझा साहब के अंदर ना मुनव्वर ज़रीफ भी घुस जाता है कभी कभी। एग्जैक्टली देखो नाल नाल समझ आई नाल नाल ही सन ना। मिक्स फूड है सर। एक ब्रेक से पहले मैं चाहता हूँ एक काम करें हम हाँ जी। कि हमारे नाजरीन को शायद अंदाजा नहीं, जो स्टेज देखते हैं उनको पता है कि नवाज साहब भी बहुत अच्छे गुलकार हैं। बिल्कुल। नवाज भाई एक गाना आपकी जुबानी सुन सकते हैं? जी सर, जरूर। अच्छा मेरी फरमाइश है जी जी इस वक्त आपको पता है जी मुल्तान के 3 लोग बैठे हुए हैं। ओ माय जी, गॉड, आप भी हाँ, मुल्तान, coincidence। ये बिहाड़ी मुल्तान ही, इधर भी मुल्तान, पता नहीं कौन है भाई। ये जंग के है ना, मुल्तान ही हो गया। मुल्तान तो पूरा सही पाकिस्तान ही भाई मुल्तान है। समझ हाँ, क्या बात, क्या बात। पूरा मुल्तान पाकिस्तान है और पूरा पाकिस्तान मुल्तान। मुल्तान जी सर है। जी। तो नवाज अंजुम से सुनते हैं खूबसूरत गीत। पतण ते बेड़ी, पतण ते बेड़ी, बेड़ी विच एक फुल रता जिया, मिल के वतना विछड़ू इहा जन्म मंगो दुआ है, मिल के वतना विछड़ू इहा जन्म मंगो दुआ। ढोला टुर चलिए जिथे सावे सावेगा, ढोला टुर चलिए जिथे सावे सावेगा, तेडिया में तेडी सोना कसम जवा, मिल के बतना विछड़ू इहा जन्म मंगो दुआ, मिल के वतना विछड़ू इहा जन्म मंगो दुआ। पतन दे बेड़ी, आओ मेरा दिल जानी तेरी अलड़ी जवानी, आओ मेरा दिल जानी तेरी अलड़ी जवानी, कोई नहीं सोना, कोई नहीं सोना तेरे जिया, मिल के वतना विछड़ो इहा जन्म मंगो दुआ है, मिल के वतना विछड़ो इहा जन्म मंगो दुआ। पतन ते बेड़ी, पतन ते बेड़ी, बेड़ी विच एक फुल रता जिया, मिल के वतना विछड़ो इहा जन्म मंगो दुआ है, मिल के वतना विछड़ो इहा जन्म मंगो दुआ। भाई क्या कहने, क्या कहने, नवाज अंजुम हर फन मौला। वाह भाई नफीस भाई, असल में मुल्तान की मिट्टी ऐसी है कि वहाँ और इतनी मिठास है उस मिट्टी में कि बंदा बात ना भी करे तो कीड़ियाँ चढ़ जाती हैं। क्या बात है, वाह 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 वाह। अच्छा रांझे को उसी मिट्टी में ना दफन कर दें। कहता कि मेरे तो कीड़ियाँ चढ़ रही हैं। नहीं नहीं, आपको मिठास भी तो मिलेगी। जी सर। नवाज अंजुम के इस खूबसूरत गीत के साथ ख़वातीन और हज़रात यहाँ लेते हैं ब्रेक और अभी वापस आते हैं।